रात को अगर आप सारा काम करके सोते हो, किचन क्लीन करके सोते हो, तो सुबह उठने पर आपका मूड भी ठीक रहता है और रिलैक्स भी लगता है। बस फिर सुबह उठते ही अच्छे से आप काम कर सकते हो। बस यहाँ पर फ्रिज में से मटर निकाल लिया और आलू को कट कर लिया मैंने। सुबह हम दोनों की आदत है कि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी उठ के अपना काम करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे दही मैंने जमाने के लिए रखा था, तो रात को रखा था और अच्छे से जम गया था सुबह तक। मीठा भी रहता है, ज़्यादा देर खट्टा नहीं होता है। रात को जब जम आते हैं तो उसको फ्रिज में रख दी मैं। और फिर यहाँ पर आलू मटर बनाने की तैयारी करने लगी। कोई भी चीज़ों को मैंने पीसा नहीं, बस कूच के काट के बना लिया और हल्का जो मसाला देसी रहता है उसको डाल के कुकर सीटी लगा देंगे। सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। जब तक आटा को छान लेते हैं। बिना छाने ना आटा बनाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि चक्की जहाँ पीसते हैं ना गेहूँ, वहाँ से खुला आटा लेकर आते हैं, तो वहाँ से एटलीस्ट दे तो देता है, मतलब अच्छा ही देता है, लेकिन कभी कभी कीड़े भी होते हैं, इसलिए छान कर ही बनाते हैं। तो फिलहाल आज के आटे में तो कीड़े नहीं थे, बाई चांस कभी कभी आ जाता है तो उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर फिर मैं पराठे बना लूँगी, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी हो, पराठे अगर साथ में रहते ना और ट्रायंगल वाले, तो सियाला को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो श्री तो नहीं लेकर जाएगी, इसलिए उसके लिए मैंने झटपट से आटा और दूध मिक्स करके घोल तैयार कर लिया। अब यहाँ पर सब्ज़ी है तो फाइनल लुक तो देना होगा, फाइनल टच। बिना धनिया पत्ती तो सब्ज़ी अधूरी लगती है, खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है सिंपल सी सब्ज़ी का भी। तो बस यहाँ पर आलू मटर की तैयार हो गई थी। थोड़ा सा दबाते हुए उसको गैस को निकाल दिया, थोड़ा ठंडा होने के लिए सब्ज़ी रख दी थी। और यहाँ पर फिर मैं श्री के लिए छोटे छोटे पुआ बना रही थी। वो इसे पुआ कहती है कि मम्मा पुआ दे देना। और छोटे छोटे से बनते हैं, प्यारे से बनते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। इसमें वाइट तिल भी यूज़ कर लिया था मैंने, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों का लंच मैं पैक कर देती हूँ। पैक रहता है ना, तो बच्चों को जल्दी से तैयार करके बस भेजना होता है। तो सियाला तो रेडी हो गई थी, श्री भी साथ में ही दूध फिनिश करके दोनों में हो रहा था कि कौन पहले पिएगा। जब सियाला अपनी वैन का वेट कर रही थी तो श्री भी साथ में जाती है। तो बस यहाँ पे रूम थोड़ी देर खाली था, तो मैंने सोचा कि बेड को झाड़ देते हैं और इसको पता रीसेट कर देते हैं। तो आगे के रूम को रीसेट करने के बाद और पापा आए हुए हैं, तो उनके लिए अब ना हम लोग भी दूध की चाय सुबह पी रहे थे, तो उनके लिए बनता है तो हम लोग भी ले लेते हैं। तो कुछ दिन के लिए दूध की चाय सुबह। उसके बाद श्री की रेडी हो गई थी, लेकिन वो आज जाने का नाम क्यों नहीं लेती, आजकल पता नहीं इसे क्या हुआ है। इसलिए मैंने शूट कर लिया कि ये आज नहीं जा रही है, रोने बहुत लगती है। बोलेंगे ना कि वो करेगी। पापा भी आए हुए हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उसका मन कर रहा था, लेकिन आजकल ना 2-3 दिन से ऐसे ही बिहेव कर रही थी। तो उसको फिर सेल्फ हमने छोड़ा, क्योंकि वैन तो चली गई, वो बहुत रो रही थी, फिर ऐसे भेजने का मन नहीं करता है। तो सेल्फ छोड़कर आए और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपने काम में लग गई। सारे लोग ऑफिस और स्कूल गए, तो पापा आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा मैं आगे का रूम सेट नहीं कर पा रही थी, या फिर कोई सूट उतना नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपडेट रहने के लिए। और मेरा ये काम है एक तरीके से कि रेगुलर मुझे सूट करना ही पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है। एक आदत सी बन जाती है ना कि आप कोई काम कर रहे हो, या एक हैबिट में भी आ जाता है, कोई देखे ना देखे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है सूट करने में, वीडियो पोस्ट करने में। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत ही सूट कर लेते हैं जो मुझसे हो सकता है। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रीसेट करने के बाद अपने भी रूम को क्लीनिंग करने के बाद और नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। आप अधिकतर मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं पूजा करते हुए दिखूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहा के पूजा कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सुबह क्लीनिंग कर लूँ, और किसी दिन होता है कि आप लेट हो जाते हो, लेकिन अधिकतर टाइम सुबह ही होता है, किसी किसी दिन ज़्यादा काम होता है। तो बस यहाँ पर नहाने धोने के बाद आज स्कूल में घेवर चल रहा था, तीज स्पेशल बन रहा था स्कूल में, तो बच्चों को भी घेवर देना था। तो इसलिए हमने भी जो बचा था ना थोड़ा बहुत निकाल लिया कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। घेवर था और फिरनी था। फिरनी मुझे नहीं पसंद आता है, फिरनी वाइट कलर जो था ना वो फिरनी था। और फिर यहाँ पर पापा के लिए और अपने लिए वो ब्रेकफास्ट लेकर गए यहाँ पर। और ताज़ा मैं पराठा बना रही थी उनके लंच में देने के लिए, थोड़े बहुत बच गया था। और फिर आटा को
जो बचा हुआ रहता है उसको लंच बॉक्स में पैक करके, अच्छे से पैक करके रखने से ना ऊपर से सूखेगा नहीं, और अच्छे से पैक करके उसको फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर पराठे भी बन गए थे, सारे पराठे हो गए थे, तो बर्तन को मैंने निकाल दिया और यहाँ पर उनका लंच पैक हो गया था। लंच में वो भी घेवर फिरनी लेकर जाते हैं। बस यहाँ दूसरी बार फिर चाय नाश्ता के बाद पापा और हम लोग सबके लिए। फिर यहाँ पर चाय पत्ती जो बचा होता है ना, उसको कभी कभी मैं ऐसे धुल कर, क्योंकि दूध वाले नहीं, वो फिर चींटी लग जाती है, उसको अच्छे से धुलने के बाद सारा दूध निकल जाए, और फिर इसको ना पेड़ पौधे में डालने से ये खाद का अच्छा काम करता है, बेनिफिट मिलता है पौधों को। तो वहाँ पे मैं डाल दी दोनों पौधों में। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कि अब लंच में क्या बना है। तो पापा रहते हैं ना, तो प्रॉपर थोड़ा सा खाना खाना पसंद करते हैं, हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। कभी कभी हम सजाने में या फिर भगवान जी में यूज़ करते हैं पूजा पाठ में, तो वो मैं फुल फेंकती नहीं हूँ, इसको सुखा के और एक अच्छा सा मतलब पाउडर फॉर्म बना के इसको रख दूँगी, तो आपका हर चीज़ में यूज हो जाता है। इसलिए इसको धूप में अच्छे से 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए रख दी थी। फिर आ गई थी किचन में। किचन क्लीन था, थोड़ा बहुत साफ़ कर रही थी, ड्राई कर रही थी, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, थोड़ा सा गैस पे भी गीला था, तो मैं रफली साफ़ करके गई थी। तो उसको एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करके फिर बनाने की तैयारी करूँगी खाना। छोटा सा किचन होता है ना, तो आपको मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि सामान तो ज़्यादा होता है, किचन का काम कितना होता है ये तो सारी लेडी जानती है, तो उसी हिसाब से आपको किचन भी सेट करना होता है। मैंने अपने अनुसार सेट किया है, क्या चीज़ ऊपर रखना है, क्या चीज़ अंदर रखना है। फिर यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी लौकी को, आधा लौकी बचा हुआ था, तो बस ये इसी से एक अच्छा सा कढ़ी बनाएंगे। पहले इसको छील देंगे अच्छे, लौकी को धुलकर अब फिर उसको अच्छे से काट लेंगे। चाहे आप बड़े बड़े फॉर्म में भी काटेंगे ना, तो बॉइल्ड ही करना है, तो वो बॉइल्ड हो जाएगा। यहाँ आलू भी मैं कट कर ली थी, आलू और लौकी दोनों को साथ में ही बॉइल्ड करने के लिए मैं रख दूँगी, हल्दी नमक डाल के कि टेस्ट उसके अंदर आ जाए आलू में और लौकी में। इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे, 1-2 सीटी में ही ना पूरा अच्छे से गल जाएगा, बस गलना चाहिए ताकि वो अच्छे से पीसने लायक हो जाए। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, कॉल से कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस लाइनिंग दिख रही है। आज ज्यादा हो गया है। आज कड़ी पत्ता बहुत यूज होता है और हमारे गमले में तो सूख गया है, तो इसलिए मैं नीचे पेड़ है उस वहाँ से तोड़ लाती हूँ। और थोड़ा सा मैं रखती थी कि जितना यूज होगा वो यूज करूँगी, बाकी ये 3-4 दिन और रह जाएगा। यहाँ पे बॉइल्ड हो गया था लौकी आलू, उसको छान लिया था, पानी एक्स्ट्रा जो भी है नीचे निकल जाए, इस पानी को हम सब्ज़ी में यूज कर लेंगे। और जो लौकी आलू था ना, उसको हम बहुत पतले फॉर्म में अच्छे से पीस लेंगे। ये बहुत अच्छे से पीस गया था, थोड़ा थोड़ा रुक के पीसने से ना अच्छे से पीस जाता है। और फिर यहाँ पर मैं दही भी ले लूँगी और उसको भी पीस लूँगी, क्योंकि दही में जो जैसे कि पूरा पीसना चाहिए, बिल्कुल भी वो फटा फटा नहीं दिखना चाहिए। और फिर लौकी में ही मैंने दही को मिक्स करके रख दिया। यहाँ पर अदरक लहसुन को मैंने कर लिया था, और तड़का के लिए भी एक जगह कटोरी में सारी चीज़ें निकाल दी थी, जीरा मेथी राई हींग सारी चीज़ें एक जगह। सूखा मिर्च भी मैंने ले लिया था, क्योंकि सूखा मिर्च का तड़का लगाने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब बच्चों को धीरे धीरे तो खाना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, तो मतलब कभी कभी यूज कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर करी पत्ता भी डाल दिया था। यहाँ लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन खाना तो बनाना था समय पे। घोल में ही सारे मसाले ऐड कर लिए थे। ये एक कढ़ी की तरह ही है, इसको कढ़ी भी बोल सकते हैं और सब्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लौकी आलू से ही बना है बस, लेकिन कढ़ी की तरह ही रहता है। बस यहाँ पर चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था, और सब्जी तो सुबह की थी ही। कढ़ी बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि लौकी ऑलरेडी पका हुआ था, बस मसाले अच्छे से पक जाए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस यहाँ पर मैं खाने अब निकालूंगी जब मेरे बच्चे आ जाएंगे। अभी 1 बजा है, तो अभी जब बच्चे आ जाएंगे ना स्कूल से, फिर मैं सबके लिए इकट्ठे खाना निकालूंगी। तो यहाँ पे पापा के लिए, सियाला के लिए, बच्चों के लिए भी खाना, सबके लिए खाना। प्लेट सज गया था और एक अच्छा सा थाली तैयार हो गया था। और एक प्रॉपर लंच मिल जाए ना दोपहर को, तो मन तो खुश होता ही है, पेट भी भरता है अच्छे से। तो बस मैं जाती हूँ खाना देने के लिए, बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।